सो हाय एवरीवन, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं स्वैप टू नंबर विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ओके, तो यार अगले वीडियो में हमने जो किया था वो था स्वैप टू नंबर यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ठीक है, हमने एक थर्ड वेरिएबल लिया था या टेम्पररी वेरिएबल बोल सकते हो और ये हेल्पफुल वेरिएबल बोल सकते हो। हमने एक वेरिएबल लिया था, उसके थ्रू हमने क्या किया था, स्वैप किया था। ठीक है, और उस वीडियो में मैं लास्ट में एक चीज बोला था कि भाई एक चीज को अंदर मतलब अगर मान लो एक डब्बा है और एक डब्बा है, या मान लो एक वेरिएबल है इसके अंदर 10 है और बी एक वेरिएबल है इसके अंदर 20 है, तो हम मतलब ए को अपडेट कर सकते हैं। मतलब ए की वैल्यू मान लो 10 है तो हम ए को बी में असाइन कर सकते हैं या बी को ए में असाइन कर सकते हैं। मतलब क्या होता है, मतलब वैल्यू को मतलब उस वेरिएबल की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं यार, अपडेट कर सकते हैं। ओके, तो समझ में आ रहा है पॉइंट। बट इस वीडियो में हम जो करने वाले हैं वो है स्वैप टू नंबर विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। मतलब थर्ड वेरिएबल हम यूज नहीं करेंगे। हमने यहाँ पर एक थर्ड वेरिएबल लिया था, पर इस वीडियो में हम क्या करेंगे, ये थर्ड वेरिएबल हम यूज नहीं करेंगे। ओके, समझ में आ रहा है पॉइंट। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो वो सोच लेते हैं यार। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है। बेसिकली ये था ए की वैल्यू, तो यहाँ पर क्या है, अभी यहाँ पर ए इज इक्वल्स टू अभी 10 है। ओके, और यहाँ पर क्या है यार, यहाँ पर यार ओके, यहाँ पर b इज गोल्स टू 20 है हमारे पास। तो हम करेंगे क्या, हम करेंगे ये पहले जो स्टेप होगा वो ये होगा, हम a में रखेंगे किसकी वैल्यू, a प्लस ए में रखेंगे यार। ओके, a में रखेंगे a प्लस बी की वैल्यू, a प्लस बी की वैल्यू। हम a में रखेंगे पहले a प्लस बी की वैल्यू। मतलब अभी a की वैल्यू क्या है, अभी a की वैल्यू है 10 प्लस 20। मतलब अभी a इज गोल्स टू क्या है, 30 है। क्लियर, दिस पॉइंट इज क्लियर। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब इस नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं मैं, नेक्स्ट पॉइंट पर हम ये करेंगे, b में रखेंगे क्या यार, b में रखेंगे a माइनस बी की वैल्यू, a माइनस बी की वैल्यू। ठीक है, अभी यहाँ पर इग्नोर करना, वो मतलब यहाँ पे स्मॉल ए है, यहाँ पर स्मॉल है, यहाँ पर कैपिटल है। ठीक है, आप उसे मतलब इग्नोर करो। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे चलो। ठीक है, अभी b इक्वल्स टू क्या है यार, a माइनस बी लिखा, तो अभी a की वैल्यू क्या है, 30 है। अभी a की वैल्यू 30 है ना, हमने अपडेट किया ना a प्लस बी में, a प्लस बी की वैल्यू अपडेट किया a में। a की वैल्यू क्या था यहाँ पर, a की वैल्यू था हमारे 10 प्लस 20, तो यहाँ पर a की वैल्यू अपडेट होगा 30 आ चुका है। यहाँ पर तो फिर क्या होगा, यहाँ पर अपडेट होगा a माइनस बी। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 30, b की वैल्यू क्या है यार, b की वैल्यू है हमारे पास 20, तो फिर 30 माइनस 20, तो फिर b के अंदर अभी क्या आ जाएगा, b के अंदर आ जाएगा हमारी 10। क्लियर, दिस पॉइंट इज क्लियर। ओके, चलो अभी ओके यार, तो फिर हमारी a और b की वैल्यू तो भाई अपडेट हो चुका है, और a और b की वैल्यू हमारी काम हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे यार, अभी हम a में कुछ देखो यार, b की वैल्यू देखो, डेटा चेंज हो चुका है। मतलब देखो यार, हमें क्या करना क्या था, a की डेटा b में ट्रांसफर करनी थी और b की डेटा a में ट्रांसफर करानी थी। तो क्या होता था, अगर ट्रांसफर करते थे तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या होता, 10 होता। तो देखो अभी यार b की वैल्यू 10 आ चुका है। अभी मुझे करना क्या है, अभी मुझे करना जो है वो है a की डेटा b में ट्रांसफर करानी है। ठीक है ना, ए की डेटा सॉरी हम रियली सॉरी, ऑलरेडी हमने ए की डेटा बी में ट्रांसफर कर चुके हैं, अभी बी की डेटा ए में ट्रांसफर करानी है। तो ए की डेटा में क्या है, ठीक है, ए की डेटा में 30 है, तो फिर मुझे ए को ना अपडेट करानी है बी में। तो फिर मुझे लिखना पड़ेगा ए इज गोज टू, ठीक है, ए माइनस बी। क्या देखो तो यार, सही लिख रहा हूँ, थोड़ा अच्छी तरह से देखो तो यार, ए इज गोज टू क्या यार, तो फिर बताओ ए माइनस बी, 30 माइनस 10 20, सिंपल। ओके, क्लियर, ये तो भाई क्लियर हो चुका है आपका। ठीक है, देखो यार ये कोई मतलब ये मतलब रूल्स है। ठीक है, मतलब ये रूल्स है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर बेसिकली क्या किया, बेसिकली एक मतलब फंडा, मैंने खाता कॉपी लेकर बैठ गया और मुझे लगा कि भाई हाँ ये तो चीज ऐसे होता है, तो भाई ये मैं ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखो ना यार, मैं सही से मतलब सही हो रहा है ना, ये कोई लॉजिक है यार। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ करते हो तो मतलब कुछ हो जाता है, ऐसा मान सकते हो। ठीक है, जैसे कि हमारी मैथमेटिक्स का फॉर्मूला कैसे बना, जो हमारी साइंटिस्ट थे वो क्या करते थे, मतलब खाता लेकर बैठ जाते थे और कुछ वगैरह वगैरह कुछ करते थे, और एंड ऑफ दिस मतलब उसको जो लिखने के बाद कुछ एंड में क्या हुआ यार, कुछ मतलब उसे फॉर्मूला मिल गया कि भाई हाँ यहाँ से ये होता है, यहाँ से ये होता है, ऐसा कुछ मान सकते हो ऐसा। ठीक है, आप अभी मतलब खाता लेकर बैठो और कुछ ना कुछ मतलब कर पाओगे। ठीक है ना, क्योंकि हमारी जो प्रोग्रामिंग जो होता है यार, बेसिकली ऐसा ही होता है। ठीक है ना, आपको आपके सुडोकॉपी में अच्छे होना पड़ेगा। ठीक है, आपकी जो डेटा स्ट्रक्चर है, आपकी सोच की जो आइडिया है, वो पहले आपको सुडोकॉपी में लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, अगर मैं एक प्राइम नंबर की प्रोग्राम की बात करूं, आप प्राइम नंबर मतलब क्या जानते हो भाई, अगर एक से डिविजिबल होता है और खुद वो डिविजिबल होता है, उसे हम प्राइम नंबर बोलेंगे। अगर मैं प्रोग्रामिंग की बात करूं, आपने जो प्रोग्रामिंग किया होगा, ठीक है ना, अगर प्रोग्रामिंग जो आपने कुछ वीडियो के पहले मैं जो अपलोड किया था, इस वीडियो मतलब जो हमारी
प्राइम नंबर की वीडियो, वहां पर मैंने आपको बोला था क्या यार कि आपको सोचना पड़ेगा भाई प्राइम नंबर कैसे होता है, आपको सूडो कॉपी लेकर बैठना पड़ेगा भाई, उसके लिए लॉजिक ढूंढना पड़ेगा, विदाउट लॉजिक कुछ नहीं होता। ओके, आपको लॉजिक ढूंढना पड़ेगा और लॉजिक ढूंढने के बाद आप कोड लेकर बैठ जाओगे। कोड लिखना बहुत इजी चीज है। कोड लिखकर मतलब मुझे तो लगता है नहीं भाई कोड लिखना इतना टफ फंडा नहीं है, ठीक है ना भाई। आपको पहले सूडो कॉपी में करना पड़ेगा, लॉजिक ढूंढना पड़ेगा, विदाउट लॉजिक कुछ नहीं होता, ठीक है। चलो हो गई हमारी काम। चलो अभी कोड ब्लॉक्स पे वहां पर जाकर कोड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, दो वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट्स से ए ले लेता हूँ और बी ले लेता हूँ। ओके, और उसके बाद मैं डायरेक्टली सी आउट करता हूँ कि एंटर टू नंबर, ठीक है। आप ऐसा नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है। अब अगर सी इनके मतलब सी आउट का मीनिंग क्या होता है, वो सिर्फ एक काम करता है, वो बस सी आउट करता है और कुछ नहीं भाई, उसका कुछ फंडा नहीं होता है, ठीक है। ओके, एंड ऑफ लाइन लिखना पड़ेगा, NDL। ओके, उसके बाद मैं सी इन के थ्रू, ठीक है, सी इन के थ्रू ए और बी को मैं ले लेता हूँ। उसके बाद हमारा जो स्टेप होता है यार वो बेसिकली ये होता है कि भाई ए में रखो ए प्लस बी की वैल्यू, ए में रखो ए प्लस बी की वैल्यू, उसके बाद बी में रखो ए माइनस बी की वैल्यू, ठीक है, बी में रखो ए माइनस बी की वैल्यू और ए में रखो ए माइनस बी की वैल्यू। ओके क्लियर। उसके बाद सी आउट कर दो कि भाई ए इज इक्वल्स टू, उसके बाद ए की वैल्यू, उसके बाद ओके एंड बी इज इक्वल्स टू देन बी की वैल्यू। उसके बाद एंड ऑफ लाइन दे भी सकते हो और आपकी मर्जी है, ठीक है। क्योंकि एंड ऑफ लाइन जब देता हूँ क्योंकि ये लाइन थोड़ा बड़ा लगता है और सुंदर सा दिखाई देता है, इसीलिए हम देते हैं। और कुछ का रीज़न इसका कुछ रीज़न नहीं है, नहीं, ठीक है। चलो यहाँ पर स्पेलिंग पे कोई गलती है, USING होगा। ओके, यहाँ पर कुछ गलती हो गया है, ठीक है, यहाँ पर USING होगा। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ओके चलो अभी रन करता हूँ, ठीक है। एंटर टू नंबर, लेट से मैंने 10 और 20 दे दिया। तो बेसिकली हुआ क्या भाई 10 आ गया ए के अंदर और बी में आ गया 20, ठीक है। चलो मैं रन करता हूँ। अभी देखो ए में आ गया है 20 और बी में आ गया 10, ठीक है। मैं लेट से और कुछ नंबर दे देता हूँ, ठीक है, और भी कुछ नंबर मैं देता हूँ, ठीक है। लेट से मैंने दे दिया यहाँ पर, ओके यहाँ पर हो गया यार, मैं नंबर देता हूँ 20 और हमारी 30। तो फिर ए के अंदर हमारी 30 आना चाहिए और बी के अंदर हमारी 20 आना चाहिए। ओके सो यार चलो अभी नेक्स्ट प्रोग्राम की ओर, जो है हमारी एरिया ऑफ ए सर्कल। ओके तो देखो यार यहाँ पर मुझे करना क्या है, आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है, जो हमारी सर्कल का एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, जिसमें पाई वो 27 अपॉन में सॉरी 22 अपॉन में 7 होता है, जिसकी वैल्यू 3.14 होता है इंटू में आर, ठीक है, ऐसा मान सकते हो। ये फॉर्मूला देख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। तो देखो यार मुझे ये जो चीजें हैं, ये 3 पॉइंट, ये क्या है यार, एक पॉइंट वैल्यू है ना। पॉइंट वैल्यू मतलब क्या होता है यार, हम अगर प्रोग्राम की बात करें इसको हम अगर रखना है मुझे, तो फिर मुझे फ्लोट में रखना पड़ेगा, है ना। क्योंकि अगर रेडियस की बात करूं, रेडियस अब इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है ना। तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम है नहीं मुझे, ठीक है। तो फिर मैं काम करूंगा, मतलब जो रेडियस है वो हम इंटीजर ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर जो एरिया होगा यार, ये देखो ना यार, मुझे इसकी जो मतलब जो मल्टीप्लाई होकर ये आ रहा है, ये 3 जो प्रोडक्ट हो रहा है हमारी, 3 नहीं 2 प्रोडक्ट हो रहा है, इसके साथ ये, इसके साथ ये होता है, ठीक है। तो 2 जो प्रोडक्ट होगा, मतलब ये जो पूरा का पूरा जो चीज हो रहा है, इसकी जो वैल्यू आएगा वो हम रखेंगे फ्लोट के अंदर, सॉरी ए के अंदर रखेंगे। तो ए की डेटा टाइप क्या होना चाहिए, फ्लोट होना चाहिए, है ना। समझ आ रहा है पॉइंट। सो मैं ये काम करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। मैं जो रेडियस लूंगा, ठीक है, ओके मैं आर ले लेता हूँ, ठीक है, INT आर ले लेता हूँ, जो हमारा रेडियस होगा। उसके बाद सी आउट करूंगा, सी आउट मैं नहीं करूंगा, अभी सी आउट नहीं करूंगा, सी इन डायरेक्टली करूंगा, सी इन आर कर दूंगा। तो प्रॉब्लम क्या होगा, मतलब इंटरफेस में कुछ नहीं दिखाई देगा आपको। सी इन करना है तो डायरेक्टली आपको 2 नंबर सी इन करा देनी है, सॉरी 1 नंबर आपको सी इन करा देना, ऑलरेडी हमने एक ही लिया है, ठीक है। तो 1 नंबर सी इन करा देना, ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा। चलो यार यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मुझे इंटीजर नहीं, यहाँ पर मुझे फ्लोट लेना पड़ेगा, ठीक है। मुझे फ्लोट लेना पड़ेगा, जो होगी हमारी ए, जो एरिया को डिनोट करेगा। तो एरिया में क्या लिखेंगे, 3.14 इंटू में, ओके यार, तो 3.14 इंटू में आर डायरेक्टली हम ऐसा लिख देंगे और उसके बाद डायरेक्टली हम सी आउट करेंगे किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू, है ना। उसके बाद मैं एंड ऑफ लाइन लगा देता हूँ। तो देखो यार क्या हुआ ये कि भाई आर तो इंटीजर है और ये मतलब ये जो आर है हमारी, ये तो इंटीजर है, पर इसके साथ हम फ्लोट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आएगा, फ्लोट में आएगा। इसीलिए हम अगर फ्लोट में आएगा तो हम इसको स्टोर करानी है किसमें, फ्लोट में। तो जिसमें स्टोर करानी हो तो उसका डेटा टाइप भी फ्लोट होनी पड़ेगी ना। समझ आ रहा है पॉइंट। चलो मैं रन कर देता हूँ इसे। भाई ये तो बहुत ही ईजी चीज है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। ओके यहाँ पर मैं रन करता हूँ,
एज एनी प्रॉब्लम? नो नो नो, नो प्रॉब्लम। चलो मैं 5 दे देता हूँ, ठीक है भाई। 5 दोगे तो हमारी आंसर 78.5 आ रहा है, ठीक है। क्या सही आ रहा है? भाई 3.14 25 इंटू में सही है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारी आंसर सही है। ओके यार, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारी आंसर तो सही आ रहा है, ठीक है। चलो आज यहाँ पर वीडियो समाप्त करता हूँ, ठीक है। और समाप्त करने से पहले मैं आपको कुछ ट्रिक देना चाह रहा हूँ। बेसिकली वो ये है कि भाई देखो यार, हम जो प्रोग्राम बना रहे हैं ना यार, देखो ये वाला प्रोग्राम और बहुत सारा मैंने वीडियो अपलोड कर दिया। तो बेसिकली हो क्या रहा है, हो ये रहा है, खुद सोचना पड़ता है। मतलब ये चीज करने के लिए खुद एक सोचना पड़ता है। बहुत ही इजी चीज है वो, जो सोच है यार वो बहुत इजी है। अगर मैं इसकी बात करूं, हमारे पास तो सिर्फ एरिया नहीं है, हमारे पास और भी चीज है, जैसे कि रेक्टेंगल मान लो, और भी बहुत सारा चीज है यार जो हमारी होता है यार, ठीक है ना। तो हमारी बहुत सारा होता है, हमारी ट्रायंगल मान लो, कुछ भी और भी बहुत सारा है यार, ठीक है ना। अगर मुझे उसका वॉल्यूम निकालना है, उसका एरिया निकालना है, तो बस सिर्फ फॉर्मूला को डालो और काम हो जाएगा। बस फॉर्मूला को डालो और कुछ नहीं यार, ठीक है। और कहाँ पर जो ब्रैकेट ब्रैकेट देना है, बस उसको थोड़ा अच्छी तरह से ध्यान देना और हमारी प्रोग्राम बन जाएगा। ओके, इसके साथ वीडियो समाप्त करता हूँ, ठीक है, और ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगा। तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे, बाय। और यार आप खुद ही प्रोग्राम बनाना मतलब बनाओ, ठीक है। अगर मैं जो हमारी और जो होता है, जैसे कि वॉल्यूम बहुत सारा जो हमारी तो है हमारी ट्रिकोनोमेट्री में, तो उसका बारी बारी से करते जाओ। ओके, बाय।